तारीख का सबको हैरान कर देने वाला वाकया देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि कैसे एक अल्लाह वाले बाबा की बहू गद्दी बन गई। इस्लाम का ये खूबसूरत नाम हमेशा बुलंद रहेगा और उसके दुश्मन इस तरह ही खाक में मिलते जाएंगे। अल्लाह के प्यारे बंदों को सताने वाले भी चैन की नींद नहीं सो सकेंगे। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया। अल्लाह वाले के साथ इस औरत ने वो किया जिसने शर्म की सारी हदें तोड़ दी। आप भी ये सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए इस वाकये को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। लकड़हारा एक नेक और ईमानदार शख्स था। उसकी नेकदिली और ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। वो गरीब था लेकिन अल्लाह का सच्चा बंदा था। लकड़हारे ने कुछ बकरियां भी रखी हुई थीं। वजह यह थी कि जंगल से लकड़ियां काटकर जब वो घर आता तो सीधा अपनी बकरियों को लेकर खेतों में चला जाता और बकरियां चराया करता था। लकड़हारे की एक बीवी थी जो बहुत नेक और सब्र करने वाली थी। गुर्बत के इस मोड़ पर भी उसने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। हमेशा वफादार बीवी बनकर जिंदगी गुजार रही थी। रोज की तरह लकड़हारा नमाज ए फज्र अदा करके जंगल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वो रोजाना सुबह सवेरे जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था। इसी तरह आज भी वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी। उसने अपनी कमर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर रखा हुआ था और उसे चला नहीं जा रहा था। लकड़हारा उसे देखकर रुक गया और कहने लगा, अम्मा, ये लकड़ियों का गट्ठर मुझे दें, मैं आपको घर तक पहुंचा देता हूं। वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने लकड़ियों का गट्ठर लकड़हारे को दिया। लकड़हारा उस बुढ़िया के साथ जाकर उसके घर उसे लकड़ियां देकर आया। उस बूढ़ी औरत ने बहुत दुआएं दी। बेटा, तुम्हें अल्लाह इसका अजर जरूर देगा। लकड़हारे ने कहा, अम्मा, मुझे ये दुआ दें कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे, क्योंकि मेरी शादी को बहुत अरसा हो गया है और मेरी अब तक कोई औलाद नहीं हुई। मेरी बीवी भी बहुत ख्वाहिशमंद है कि हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हो। वो अम्मा कहने लगी, बेटा, इंशा अल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द ये खुशखबरी सुना देंगे। यह कहकर वह बूढ़ी औरत अपने घर चली गई और लकड़हारा जंगल में चला गया। उसने पूरा दिन लकड़ियां काटी और शाम होने से पहले ही वह घर आ गया। घर आया तो उसकी बीवी ने खाना बनाया हुआ था। उसने खाना खाया और फिर अपनी बकरियां लेकर खेतों में चला गया। वहां उसकी बकरियां खेतों में चरने लग गईं और खुद लकड़हारा खेतों में खेती-बाड़ी करने लग गया। इस तरह शाम हो चुकी थी। शाम को वह अपनी बकरियों को लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी बेहोश पड़ी है। उसे देखकर लकड़हारे के पैरों तले जमीन निकल गई। हाय अल्लाह, मेरी बीवी को क्या हुआ है? लकड़हारा बहुत परेशान हो गया। फिर उसने दम किया हुआ पानी, जिस पर उसने सूरह रहमान पढ़ी हुई थी, अपनी बीवी को पिलाया और थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़का तो उसकी बीवी होश में आ गई। तब तक लकड़हारे ने गांव की एक हकीमा औरत को बुलाया था। जब हकीमा ने लकड़हारे की बीवी को चेक किया तो वह बहुत खुश हुई। हकीमा कहने लगी, मुबारक हो, आपके यहाँ बच्चा होने वाला है। यह खुशी की खबर सुनकर लकड़हारे की बीवी की सारी बीमारी दूर हो गई। वह खुशी से झूमने लगी, क्योंकि बरसों के इंतजार के बाद आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें यह खुशखबरी दे दी थी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह फौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। लकड़हारे ने इस खुशी के मौके पर एक बकरी उस हकीमा को तोहफे के तौर पर दी। कहने लगा, यह लीजिए, यह आपका इनाम है। यह खुशी की खबर हमारे लिए बहुत बड़ी है। वह हकीमा लकड़हारे की इस बात पर बहुत खुश हुई और उसने यह बात पूरे गांव में फैला दी कि लकड़हारे ने अपने बच्चे की खुशी में मुझे एक बकरी तोहफे में दी है। हालांकि वह एक गरीब शख्स था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। अल्लाह ताला ऐसे ही उसे नवाजते जाएंगे। लोग भी बहुत खुश थे और लकड़हारे की इज्जत और बढ़ती जा रही थी। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। लेकिन बदकिस्मती यह थी कि जहां खुशी का मौका था, वहीं पर एक गम का आलम छा गया। लकड़हारे की बीवी बेहद बीमार पड़ गई और इसी बीमारी के साथ इस दुनिया से रुखसत कर गई। लकड़हारा अपनी बीवी की मौत पर बहुत गमगीन हो गया था। एक तरफ उसे वह खुशी मिली जिसका वह बरसों से इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ
वह मां जिसने अपने बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं था, इस दुनिया से चली गई। लकड़हारे को अपनी बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लोगों ने उसे समझाया, हौसला रखो, अपनी बच्चे की खातिर अब उसके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुम ही इस तरह हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो उस नन्ही जान का क्या होगा। लकड़हारे ने इस दुख पर सब्र किया। कुछ दिन तो उदासी में ही गुजर गए, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने अपने बच्चे के साथ दिल लगाना शुरू कर दिया। लकड़हारा जब जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता तो वह अपने बच्चे को अपने साथ ले जाता, खुद लकड़ियां काटता रहता और पेड़ के साए में अपने बच्चे को सुला देता। उसने यह मामूल बना लिया था कि जब भी लकड़ियां काटने जाता अपनी बकरियों को भी साथ ले जाता। जंगल में बकरियां घास चरती और लकड़हारा उनका दूध निकालकर अपने बच्चे को पिलाता। इसी तरह वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता लकड़हारे का बेटा जवान हो गया। लकड़हारे ने उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वह खुद बहुत नेक और अल्लाह का बरगुजीदा बंदा था। लकड़हारा अब बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन वह अल्लाह का बड़ा नेक इंसान था। लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तो लकड़ियां काटने जाता ही हूं, तुम ऐसा किया करो, बकरियां भी चराया करो और खेती बाड़ी भी किया करो। इससे हमारे काम में तरक्की होगी और हमें आसानी भी होगी। लकड़हारे का बेटा बहुत ही फरमाबरदार था। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ियां काटकर शाम को घर आया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने एक फैसला किया है। अब तुम जवान हो चुके हो और खूबसूरत भी हो। अल्लाह के फजल से मैं चाहता हूं कि किसी खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूं, ताकि तुम अपनी जिंदगी को खुशियों से देख सको। लकड़हारे का बेटा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अबा हुजूर, जैसे आपकी ख्वाहिश, मुझे कोई एतराज नहीं। लकड़हारे की पहले से ही गांव में बहुत इज्जत थी और उसने बहुत नाम और मकाम पाया हुआ था। उसने शहर के एक रईस की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन लकड़हारे के बेटे की खूबसूरती पर वह फिदा हो चुकी थी। लकड़हारे का बेटा बहुत ही परकशिश नौजवान था। बेटी के इसरार पर रईस ने अपनी बेटी का निकाह लकड़हारे के बेटे से कर दिया। लकड़हारा अपने बेटे को यूं खुश देखकर बहुत खुश होता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। वह कहता, ऐ मेरे अल्लाह, ये खुशियां मेरे घर में सदा ही ऐसे रहें। लेकिन वह कहां जानता था कि जिसको वह अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया है, वह उसे दिन में ही तारे दिखा देगी। यह उसकी भूल थी, जो यह समझ रहा था कि अब सब ठीक रहेगा। जो उसके साथ होने वाला था, वह उसके वहम और गुमान में भी नहीं था। वह जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। वह लड़की एक तो खूबसूरत थी और दूसरा बहुत नखरे करती थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटकर घर आया। उसने वुजू किया और नमाज असर अदा की। उसका बेटा खेतों में बकरियां लेकर गया हुआ था। वह वहां खेती बाड़ी भी करता और बकरियां भी चराता था। इधर लकड़हारा जब नमाज से फारिग हुआ तो उसने देखा कि उसकी बहू कमरे में है और घर के सारे काम वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी तक खाना भी नहीं बना हुआ। उसने देखा कि उसकी बहू सो रही थी। लकड़हारा कहने लगा, लगता है मेरी बहू बीमार हो चुकी है। मैं आज घर के सारे काम खुद कर लूंगा, खाना भी बना लूंगा और बाकी काम भी। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। घर के सारे काम खत्म करके उसने रात का खाना भी खुद बना लिया। शाम को जब बहू कमरे से बाहर निकली तो वह एकदम हैरान हो गई, क्योंकि घर का सारा काम हो चुका था, खाना तक बन चुका था। अब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। वह जब अपने ससुर के कमरे में आई तो देखा कि बुजुर्ग नमाज में मसरूफ हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वह समझ गई कि यह सारा काम उसके ससुर ने किया है। वह दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मुझे बहुत आराम मिला। ऐसे ही मैं तो हर रोज काम करके परेशान हो चुकी हूं। अपने घर में तो नौकर थे, यहां आकर मैं अजीब मुसीबत में फंस गई हूं। मोहब्बत के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी खुद ही मुसीबत में डाल दी है। कहां इन गरीबों के साथ पाला पड़ा है मेरा। वह बहुत शैतानी दिमाग की थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं हर रोज ऐसा ही बहाना करूं और सारा काम इस बूढ़े से करवाऊं। वैसे भी इसे क्या पता कि मैं बहाने कर रही हूं या वाकई बीमार हूं। उसका शौहर तो पूरा दिन खेतों में रहता था, उसे कुछ पता नहीं था। अब वह हर रोज ऐसा ही करने लगी। हर रोज वह पूरा पूरा दिन कमरे में सोती रहती और यह कहती कि वह बीमार है, और वह बुजुर्ग खामोशी के साथ घर के सारे काम खुद करते। उन्होंने अपने बेटे को भी कभी कुछ नहीं बताया। वे एक साफ दिल इंसान थे।
उनके दिल के अंदर कोई लालच और कोई गुस्सा नहीं था। लकड़हारे का बेटा जब शाम को घर आता तो वो अपनी बीवी को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता। उसे मालूम नहीं था कि ये शैतान औरत पता नहीं उसके घर में क्या क्या कर रही है और आगे वो ऐसा करने वाली है जिससे उसके बाप की सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। औरत जब घर बर्बाद करने पर आती है तो वो 1 मिनट नहीं लगाती, और अगर औरत घर आबाद करने पर आए तो वो घर को जन्नत बना देती है। अगले दिन लकड़हारा नमाज में मसरूफ था। नमाज पढ़कर वो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया, क्योंकि पूरा दिन वो लकड़ियां काटता और वापस आकर घर के काम भी करता था। इस तरह वो थक चुका था। उसने तो बेटे की शादी इसलिए की थी कि अब हम आराम की जिंदगी गुजारें, घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन वो लड़की ऐसी तबीयत की मालिक थी जैसे कि शैतान हो। उसने जब देखा कि आज घर का कोई काम नहीं हुआ पड़ा तो वो जल्दी से अपने ससुर के कमरे में आई। जब बुजुर्ग आराम फरमा रहे थे तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगी, ए बूढ़े, तुम सो रहे हो, काम कौन करेगा? मैं उठी हूं तो कोई काम नहीं किया। तुमने बर्तन भी ऐसे ही रखे हैं, खाना तक नहीं बना, और आंगन में झाड़ू कौन लगाएगा? तुम्हें पता नहीं कि ये सारे काम तुम ही करते हो? बुजुर्ग उठे और कहने लगे, बेटी, मैं थक गया था, पता नहीं चला, आंख लग गई। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ही सारे काम खत्म कर लेता हूं। वो बाहर आकर चारपाई पर बैठ गई और बेचारा बूढ़ा शख्स पूरा घर का काम करने लगा। उसने बर्तन भी साफ किए, आंगन में झाड़ू भी लगाई और शाम का खाना भी तैयार कर लिया। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो नमाज पढ़ें। वो बेचारे थक कर बिस्तर पर आकर बैठ गए और बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। मुझसे तो अब इबादत भी खुलकर नहीं हो रही। लकड़ियां काट कर आता हूं तो घर के काम करता हूं, पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है। ऐसे ही अगले दिन बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए मसल्हा बिछाते हैं। इस दौरान उनकी बहू आ जाती है। रुक जाओ बूढ़े, तुम ये क्या कर रहे हो? पहले घर के काम करो, फिर नमाज पढ़ना। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। तुमने मुझे क्या समझ लिया है कि मैं यहां आकर नौकरानी बन जाऊंगी? मैं एक अमीर की बेटी हूं, घर में मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए। यहां आकर तो मैं मुसीबत में फंस चुकी हूं, लेकिन तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं अब घर के काम करूंगी। जब तक तुम्हारा बेटा घर नहीं आता, घर के सारे काम तुम ही संभालोगे। जब वो आ जाया करे तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी, तुम देख नहीं रही कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं? वैसे भी मेरी नमाज कज़ा हो चुकी है। मेरी आंख लग गई थी और अब उठा हूं, मुझे नमाज पढ़ने दो। वो कहने लगी, लगता है तुम्हें मेरी बात का असर ही नहीं हुआ। वो गुस्से के साथ मसल्हे से ही अपने ससुर का बाजू पकड़कर उसे आंगन में ले आई और कहने लगी, ये लो झाड़ू और पूरे आंगन में झाड़ू लगाओ। वहां वो खुद ऊपर खड़ी होकर ये सारे काम करवा रही थी। उसके अंदर से बेहयाई आ चुकी थी, शर्म बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो बुजुर्ग उसके बाप की उम्र के थे, उसके ससुर थे, फिर भी वो उनसे इस तरह घटिया काम करवा रही थी। वो बहुत गिर चुकी थी, लेकिन बुजुर्ग का बेटा इस बात से बिल्कुल बेखबर था। बुजुर्ग के अंदर ईमान की ताकत थी। वो फिर भी पूरी रात अल्लाह की इबादत किया करते और तहज्जुद भी अदा किया करते। ये बात उनकी बहू को बर्दाश्त नहीं होती थी कि उनके अंदर इतनी ताकत कैसे आती है। एक तो ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी हड्डियों में ताकत नहीं रही, फिर भी ये लकड़ियां काट कर लाता है और मैं इससे घर के सारे काम भी करवा लेती हूँ। इसके बाद भी ये पूरी रात कनियाम में रहता है और अल्लाह का जिक्र करता है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो जलने लगी थी। वो चाहती थी कि वो इबादत ना कर सके। न जाने उसके अंदर शैतान ने ये कैसे अजीब वसवसे डाल दिए थे। वो बहुत शैतानी हो चुकी थी। एक दिन लकड़हारा खेतों में गया हुआ था। रोज की तरह वो बहू अपने ससुर के साथ घर में अकेली थी और काम करवा रही थी। बर्तन धोते धोते बुजुर्ग के हाथों से बर्तन नीचे छूटकर टूट गया। बर्तन टूटना ही था कि उसे गुस्सा आ गया। कहने लगी, अंधे हो गए हो, तुमने मेरा इतना कीमती बर्तन तोड़ दिया है। ये तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। रुक जाओ, आज मैं एक ऐसा मंसूबा बनाऊंगी कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हें बताएगा। तुमने तो मुझे पागल बना लिया है। आज आने दो तुम्हारे बेटे को, मैं देखती हूं कि वो कैसे तुम्हें सबक नहीं सिखाता। ये कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उधर बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आसमान की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, ऐ मेरे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। जिंदगी में मैंने कभी ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश ही नहीं की थी। मेरी आने वाली जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मेरे बच्चे को जो बीवी मिली है वो ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मेरे अल्लाह, मेरे घर को आबाद कर दें।
ये शैतान औरत इस घर में आ चुकी है, इसके शर से मेरे बच्चे को महफूज रखना। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शाम को जब लकड़हारे का बेटा आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी रो रही है। वो अपनी बीवी से पूछने लगा। इस दौरान कमरे में बुजुर्ग भी बैठे थे। वो जानते थे कि ये मक्कार औरत अपनी मक्कारी दिखा रही है। वो कहने लगी, क्या पूछते हो? बाबा जी ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। मेरा बर्तन इन्होंने तोड़ा है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। आप इनको समझाते क्यों नहीं? ये बात जब उसकी बीवी के मुंह से निकली तो लकड़हारे के बेटे ने जोरदार थप्पड़ अपनी बीवी के मुंह पर मारा। कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? एक बर्तन के लिए तुम कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? मैं अब तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुन रहा हूं, आइंदा कभी ना सुनूं। ये घर इनका है और ये बर्तन भी इनके हैं, चाहे टूटे या जो हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये कहकर गुस्से के साथ लकड़हारे का बेटा अपने कमरे में चला गया। वो औरत तो अब गुस्से से और आग बबूला हो चुकी थी। बुजुर्ग के लिए उसके दिल में जो थोड़ी सी नफरत थी, अब वो बढ़ चुकी थी। उसकी चाल उसी पर उलटी पड़ गई। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी देखो, तुम घर का माहौल खराब कर रही हो। ये कैसी नादानी है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हें हो क्या गया है? जब तुम यहां ब्याह कर आई थी पहले तो ऐसी नहीं थी। तुम्हें किसकी नजर लगी है? वो कहने लगी, बस करो, तुम्हारे तो कुछ ही दिन रह गए हैं। तुमने मेरे साथ मुकाबला करके अच्छा नहीं किया। मैं देखती हूं कि तेरा बेटा कैसे तुझे धक्के मारकर घर से ना निकाले। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। बुजुर्ग कह रहे थे, बेटी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लगता है तुम मेरी बात नहीं समझ रही। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। ये कहकर बुजुर्ग भी अपने कमरे में चले गए और वो औरत रोती रही। उसके दिल के अंदर नफरत बढ़ गई थी। वो दिल ही दिल में कुछ ऐसा मंसूबा बनाने लगी जिससे वो उस बूढ़े से जान छुड़ा सके और उसको सबकी नजरों में गिरा सके। शैतान ने उसके दिल में एक अजीब ख्याल डाल दिया जिसे सोचकर वो बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, अब मजा आएगा। अब जो इसके साथ होगा उसका बेटा भी इसकी इज्जत नहीं करेगा, इसे घर से निकाल देगा और लोग भी इसे धुतकार देंगे। इसकी जो इज्जत थी वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। अब वो औरत जो उस अल्लाह वाले दरवेश के साथ करने जा रही थी, वो एक बहू को हरगिज झेप नहीं देता। और उस औरत ने तो बेहयाई की सारी हदें पार कर दी थीं। बुजुर्ग पूरी रात अल्लाह के कयाम में रहे, इबादत कर रहे थे। सुबह वो नमाज पढ़कर जंगल की तरफ रवाना हो गए। इधर उनकी बहू बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी कि कब वो आए और वो अपना वो काम शुरू करे। बुजुर्ग को क्या पता था कि उनकी चालाक बहू पता नहीं क्या मंसूबा बनाकर बैठी है। इस दौरान उनका बेटा भी खेतों में गया हुआ था। वो तो शाम को आता था। बुजुर्ग थोड़ा सा पहले घर आ जाया करते। जैसे ही बुजुर्ग घर आए तो वो चारपाई पर बैठी मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, आओ आओ, आज तुम्हारा काम पूरा होने जा रहा है। तुमने मुझे बहुत जलील किया है, आज देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने अभी तक मेरी नरमी देखी है, मेरी सख्ती से वाकिफ नहीं हो तुम। वो जोर जोर से रोने लगी। बुजुर्ग को समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या गया है। वो बेचारे अभी थक कर जंगल से लकड़ियां लेकर आए थे, लेकिन यहाँ नया ड्रामा शुरू हो गया था। वो रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाली औरतें इकट्ठा हो गईं। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? खैरियत तो है? वो बुजुर्ग से भी पूछने लगी, बाबा जी क्या हुआ है आपकी बहू को? वो कहने लगी, इससे क्या पूछती हो तुम? इससे पूछ रही हो? ये इंसान कहने के लायक ही नहीं है। इसने मेरे साथ जो किया है वो मैं कैसे बताऊं आपको? मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसने मेरे साथ जो किया है, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है। उसका बेटा घर नहीं था। उसने इस बात का फायदा उठाया और मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। औरतें हैरान थीं कि ये कह क्या रही है। खैर तो है, खौफे खुदा करो। वो तुम्हारे ससुर हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम उन्हें बरसों से जानते हैं। वो ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रही हो? तुम लोग कभी यकीन नहीं करोगे, न कभी किया है मेरी बात का। हमेशा मुझे ही झूठा समझते आ रहे हो। तुम इसे नहीं जानते। ये देखो मेरे कपड़े कैसे फट चुके हैं, ये इसी ने फाड़े हैं। उस चालाक औरत ने लोगों के आने से पहले ही अपने ससुर की कमीज के साथ अपना दुपट्टा बांध दिया था, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वो बूढ़ा बेचारा वाकई उसके साथ कुछ ऐसा कर रहा था। तौबा तौबा, लोग देखकर कुछ तो शक में पड़ गए कि वाकई मंजर कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है। बुजुर्ग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वहां खड़ी कुछ चालाक औरतें जो उसी औरत की तरह शैतान थीं, उसने उन्हें पैसे देकर पहले ही कह रखा था कि जब आना
तो पूरे गांव में ये यकीन फैला देना कि इस बुजुर्ग ने वाकई ऐसा किया है, और कहना कि तुम लोगों ने इसे पहले भी कई बार देखा है। मौका देखकर वो 3 औरतें कहने लगीं, अरे पागल हो गांव वालों, ये बेचारी सच्ची है, तुम लोग क्यों नहीं यकीन कर रहे? है तो ये बूढ़ा, लेकिन ये सब दिखावा करता है, इसके अंदर बेहयाई अभी भी बाकी है। तुम लोग इसका यकीन मत करो, ये बेचारी सच कह रही है। आने दो इसके बेटे को, हम आवाज उठाएंगे इसके लिए कि ये कैसा इसका दरिंदा सिफत बाप है, इसकी अकेली बीवी को देखकर बेईमान हो गया। गांव वाले उन औरतों को देखकर अब यकीन करने लगे थे। वो कहने लगे, ये बात कोई अब की नहीं है, हम पहले भी कई बार ये सारे मंजर देख चुके हैं। ये बेचारी डर कर हमें बता दिया करती थी, लेकिन हमने आगे किसी को नहीं बताया, लेकिन अब अपनी आंखों से तुम लोगों ने देख लिया है। वो बुजुर्ग से कहने लगे, ऐ बूढ़े शख्स, हमने तुम्हारी बहुत इज्जत की, तुम्हें बहुत नेक समझा। ये आज तुमने क्या कर दिया? हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुमसे इस गांव के दरवेश थे, लोग सारे मसले तुमसे हल करवाने आते थे, लेकिन आज तुमने बेहयाई की सारी हदें पार कर दी। अल्लाह वाले बुजुर्ग रो रहे थे और आसमान की तरफ मुसलसल देख रहे थे। वो खामोशी के साथ कमरे में चले गए। वो औरत कहने लगी, कमरे में मत जाओ, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। इस घर में भी तुम्हारी जगह नहीं और इस गांव में भी। गांव वाले कहने लगे, हाँ तुम ठीक कहती हो, आने दो इसके बेटे को, आज हम इसे यहां से निकाल कर ही रहेंगे। ये कहकर गांव वाले वापस अपने घरों को चले गए। अभी अस्र का वक्त था। वो औरत हंसती हुई आई, कहने लगी, देखा तुमने, मेरे साथ टकराकर तुमने अपना बहुत नुकसान किया है। मेरी बात मान लेते, काम घर के करते रहते, तो आज ऐसा ना होता। अब क्या करोगे? कौन बचाएगा तुम्हें? मैं देखती हूं कौन बचाता है तुम्हें। उस औरत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। बुजुर्ग कहने लगे, ऐ औरत, तू नहीं जानती कि एक जात जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरा अल्लाह ये सारा मंजर देख रहा है और वो भूलने वाला नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों को जो जो दिखाओ, हकीकत से अल्लाह वाकिफ है और वही फैसला बहुत जल्द करेगा। खुदा की लानत हो तुम पर, तुम बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचोगी। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, आज तुमने इंतहा कर दी, लेकिन तुम भूल चुकी हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, अपना ही नुकसान किया तुमने। वो कहने लगी, वाह वाह, कितने पुरसुकून बने बैठे हो, तुम्हें तो डर ही नहीं लग रहा। तुम समझ रहे हो कि इस बार भी तुम्हारा बेटा यकीन नहीं करेगा, लेकिन गांव वाले जब उसे बताएंगे कि ये एक सच था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो तब क्या करोगे? ये कहकर वो चली गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग सजदे में गिर गए और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगे, मेरे अल्लाह, इस औरत ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है, मेरी मदद तूने ही करनी है। बरसों की मेरी सारी मेहनत जो मैंने अपनी इज्जत बनाने में लगाई थी, अपना नाम बनाने में लगाई थी, आज तक किसी ने मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठाई। तू जानता है, तू तो मेरे हालात से वाकिफ है, मेरी मदद फरमा। दुआ मांगकर वो पुरसुकून हो गए और बैठ गए। उधर लकड़हारे का बेटा खेतों से अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में गांव वाले इकट्ठा थे। वो पूछने लगा, खैरियत तो है, आप लोग मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? वो कहने लगे, तुम तो घर से बाहर जाते हो, खेती बाड़ी करते हो, बकरियां चराते हो। जिस बाप को घर के अंदर छोड़कर गए थे, उसने तुम्हारी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला है। इस दौरान उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये कैसी बेहुदा बात कह दी तुम लोगों ने? कुछ शर्म करो, मेरे वालिद ए मोहतरम पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया तुमने? वो कहने लगे, हमने नहीं लगाया, तुम्हारी बीवी खुद रो रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो एक अजीब ही मंजर था। तुम्हारा बाप उसके पास खड़ा था और उसका दुपट्टा पकड़ा हुआ था, और वो बेचारी अब मदद के लिए हमें पुकार रही थी। अब जब हमने अपनी आंखों से देखा है तो हम क्यों झूठ बोलें? तुम्हें तो पता है कि हम पहले बहुत इज्जत करते थे उनकी, लेकिन आंखों से देखने के बाद हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम इसको गांव से निकालो, ये हमारी बेटियों को भी इस तरह नुकसान पहुंचाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो क्या करता, उसे समझ नहीं आ रही थी। लकड़हारे का बेटा अपने बाप की तरह नेक और अक्लमंद इंसान था। बाप की सारी खूबियां उसके अंदर थीं। वो आसमान की तरफ देखने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मुझे किसी की बात का यकीन नहीं, मुझे सिर्फ तेरा यकीन है। तू ही फैसला करेगा, जो सच है वो मेरे सामने लाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इन शैतानों की बातों में आकर
अपने वालिद ए मोहतरम की नाफरमानी कर गुजरूं। मैं जानता हूं वो तेरे नेक बंदे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरी मक्कार बीवी ने इल्जाम ही लगाया है। या अल्लाह, तू ही मदद फरमा, जो सच है वो दिखा दे मेरे अल्लाह। लोग कहने लगे, क्या तुम हमें झूठा समझ रहे हो? वो नौजवान कहने लगा, नहीं, मैं किसी को झूठा नहीं कह रहा, बस आप लोग चलकर देखें, इंशाअल्लाह जो सच होगा वही सामने आएगा। वो जैसे ही घर गए तो घर में एक अजीब ही मंजर उनके सामने था, जिसे देखकर सबकी चीखें निकल गईं। उनके पैरों तले जमीन निकल गई और उनके पसीने छूट गए, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था उसके बरक्स कुछ बड़ा हो चुका था। लकड़हारे का बेटा भी आंसू बहा रहा था और जमीन पर गिर गया, क्योंकि वो मंजर जो सब देख रहे थे वो रूह को लर्जा देने वाला था। सब घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कान पकड़कर तौबा करने लगे, क्योंकि सामने सहन में लकड़हारे की बहू गद्दी में बदल चुकी थी। उसका नीचे वाला पूरा बदन गद्दी का बन चुका था और ऊपर वाला चेहरा औरत का ही था। उसके मुंह से गड्ढे की आवाज निकल रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अल्लाह का अजाब आ चुका था उस लानती औरत पर। वहां पास खड़े बुजुर्ग रो रहे थे। नौजवान उठा और अपने बाप के कदमों में गिर गया। अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा तुमने तो आज तक मेरी नाफरमानी की ही नहीं, तुमसे तो ऐसी गलती हुई ही नहीं। ये तुम्हारी बीवी जिसने आज इंतहा कर दी, देखो उसका क्या हाल हुआ है। ऐ गांव वालों, जिनके साथ अल्लाह हो, उनके दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग अपनी आंखों से देख लो। मैं जानता हूं कि तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके साथ मिले हुए थे, लेकिन सब अल्लाह का ये मौजिजा देखकर डर गए। एक तरफ ये मौजिजा था, लेकिन दूसरी तरफ अजाब था। मौजिजा बुजुर्ग के लिए था और अजाब उस औरत पर आया था। इस अजाब ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हर कोई तौबा करने लगा और बुजुर्ग से माफी मांगने लगा। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हमें माफ कर दीजिए। शैतान के बहकावे में हम भी इसके साथ शामिल हो चुके थे। यकीनन आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। आपकी हिफाजत अल्लाह ने ऐसे की कि सबको हैरान कर दिया और इस औरत को इसका अंजाम दिखा दिया। इस्लाम के मुखालिफ शुरू से ही अल्लाह के नेक बंदों से नफरत करते रहे हैं और हर वो हरबा आजमाते हैं जो उन्हें तकलीफ और अजियत दे। पहले भी मुनाफिकों ने अल्लाह के नेक बंदों के साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन आखिरकार वो अपने अंजाम को पहुंचे और अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ा। ऐसा ही इस औरत के साथ हुआ। उसकी इस हालत ने तमाम गांव वालों को एक बहुत बड़ा सबक दे दिया था। वो ऐसे ही इस अजाब में तड़प तड़प कर मर गई और उसकी लाश को कुत्तों ने नोच नोच कर खाया। ये सारा मंजर गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। इससे उनके दिल में अल्लाह का खौफ बैठ चुका था। पूरा गांव नेक हो चुका था। अब वो अल्लाह वाले बुजुर्ग का बहुत एहतराम करने लगे थे। यकीनन वो अल्लाह के नेक बंदे थे। कहते हैं ना, जिनके साथ रब हो उनका दुश्मन दरवाजे से आकर वापस चला जाता है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस्लाम के मुखालिफ अपनी तरफ से हर वो चाल चल रहे हैं ताकि वो इस्लाम को झूठा साबित कर सकें, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व ताला ये सब देख रहे हैं और वो अपने नेक बंदों के साथ होने वाले हर जुल्म का बदला लेते हैं। वो अपने नेक बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वो अपने उन बंदों की मदद ऐसे फरमाते हैं कि मुनाफिकों के दिल भी मोम के हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, एक वली अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह के वलियों की ऐसी बहुत सी करामात गुजरी हैं। उन्होंने पूरे पूरे गांव मुसलमान किए। अल्लाह के हुक्म से वो सच्चे लोग थे। इंसान को अल्लाह ने बहुत मर्तबा अता किया है। फरिश्तों से भी ज्यादा मर्तबा इंसान का है, लेकिन इंसान कभी कभी ये भूल जाता है। इंसान का मकाम बहुत बुलंद है। ये मकाम सिर्फ अल्लाह के कुछ चुने हुए लोग ही हासिल कर सकते हैं, जो अल्लाह के बरगुजीदा बंदे होते हैं। और उस गांव में कुछ गैर मुस्लिम भी थे। वो भी इस मौजिजा को देखकर मुसलमान हो गए। आज भी उस गांव में नेक लोग रहते हैं और उस गांव में कोई ऐसा बदकार इंसान नहीं गया। उस बुजुर्ग की बरकत आज भी उस गांव में मौजूद है। अल्लाह वाले अगर इस दुनिया से चले भी जाए तो उनकी बरकतें उस गांव में जहां वो रहते थे उस जगह पर कायम रहती हैं। हमारे ऊपर अजाब इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये नेक लोगों की बदौलत है, वरना हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं कि हम अजाब से बच सकें। ये उनकी दुआओं और उनके वजूद की वजह से अल्लाह के कहर से बचे हुए हैं। अगर हम लोग साफ दिल से अल्लाह की राह पर चलने लग जाएं, गुनाह करना छोड़ दें, हक का साथ दें, तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाएंगे। इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है जो क़यामत तक फैलता रहेगा और कोई भी इसे रोक नहीं सकता।
उम्मीद है ये वाकया आपको अच्छा लगा होगा और इसने आपका ईमान ताज़ा किया होगा। इस बात को जितना हो सके अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए। जज़ाकल्लाह।